अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बखैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने मुर्गों को वैक्सीन करने लगा था तो सोचा एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। और क्योंकि इस साल तकरीबन जितने भी शौकीन भाई हैं, मैंने नोट किया है कि काफ़ी सारे दोस्तों का ये था कि हमारे पास मुर्गे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हुए हैं। हालांकि वैक्सीन भी करते रहे और प्रॉपर वैक्सीन की है और लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। हालांकि मैं भी प्रॉपर वैक्सीन करता हूँ, लेकिन इस साल मेरे पास भी नुकसान हुआ है। तो कुछ दोस्तों का ये था कि जी वैक्सीन की वजह से हुआ है, वैक्सीन ख़राब थी। शायद कुछ दोस्तों के पास ये इशू आया हो, लेकिन मेरे ख्याल में सब के पास तो ये इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए निस्बतन तो बाकी सालों की निस्बत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैंने जो फ़र्क नोट किए बीमारी के अंदर और जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रहा है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर कर दूं और आपको वैक्सीन के बारे में बता दूं कि वैक्सीन करनी किस तरह से है, प्रॉपर सही तरीका कौन सा है इसका वैक्सीन करने का, और कौन सी वैक्सीन आपने करनी है जिससे आपको जो है ना सही तरह से रिज़ल्ट मिल सके। तो पहले नंबर पर काफ़ी सारे दोस्त जो है ना NDIB या एंडी लसूटा की वैक्सीन करते हैं अपने मुर्गों को, जो कि हमारे तकरीबन जितने भी मुर्गबाज हैं, समझ लें कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये सारे एरियाज़ जो हैं, चाहे बलूचिस्तान भी हो, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो एंडी लसूटा की वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसको यानी कि ज़्यादा शौकीन जो है ना प्रेफर करते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है NDIB। ये बेसिकली छोटे बच्चों की होती है। जैसे ही चूज़े निकलते हैं तो उनको 2-3 दिनों के अंदर या फिर हफ्ते के अंदर जो है ना ये वैक्सीन की जाती है। इसके अंदर इन्फेक्शन ब्रूचल्स और जो है ना न्यूकास्टल डिजीज़, इन दोनों को जो है ना मिक्स करके वो हमें मिलती है वैक्सीन। ये हम करते हैं प्रॉपर। और जो बड़े मुर्गे होते हैं जिनकी एज 3 माह से ऊपर हो, या कुछ दोस्त जो है ना छोटे बच्चों को भी एंडी लसूटा करते हैं, तो हम हमेशा ये याद रखें कि हम सिर्फ एक बीमारी की वैक्सीन कर रहे हैं और वो है न्यूकास्टल डिजीज़। जबकि जब से पहले यानी कि थी ज़्यादा इसी का ही अटैक आता था, दूसरी बीमारियां जो थी उनका इंतहाई कम जो है ना वो हमें अटैक देखने को मिलता था और नुकसान भी उनका काफ़ी हद तक कम था। लेकिन आपने शायद नोट किया हो कि जब से मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, ये कंट्रोल शेड वगैरह आए हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो बीमारियों का अटैक जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बीमारियां बढ़ चुकी हैं, उनकी अक़साम बढ़ चुकी हैं और उनके जो जरासीम वगैरह हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती क्योंकि इनके सिम्टम भी जो है ना वो मिलते जुलते हैं। कुरेज़ा जिस तरह होता है कुरेज़ा, कुछ दोस्त जो है ना उसको ईजी ले लेते हैं कि कुरेज़े के सिम्टम हो गए, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हो गए, एंडी के कुछ सिम्टम जो है ना ये तकरीबन तमाम बीमारियों के हल्के फुल्के जो है ना मुश्तरका होते हैं। अगर आप इनके ऊपर स्टडी करें तो आप इनके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना मुश्तरक पाएंगे। तो दोस्त जो हैं, शौकीन भाई जो हैं, वो इनके अंदर फ़र्क नहीं कर पाते और सबको एक ही बीमारी समझकर एक ही वैक्सीन करते हैं और सबका ट्रीटमेंट भी हम एक ही तरह से करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। इस बार मेरे पास भी बीमारी आई है, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो मैं पहले उसको एंडी समझ रहा था, लेकिन काफ़ी सारे मुर्गों के ऊपर मैंने ख़ुद से यानी कि तजर्बात किए, तो मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि ये इन्फ्लुएंज़ा था जिसे H9 के नाम से हम जानते हैं। तो आजकल मैं तकरीबन तीन माह हो गए, तो एंडी के साथ H9 की भी वैक्सीन कर रहा हूं और उसका मुझे फ़ायदा ये मिला है कि मेरे पास जो छोटे चूजे निकले हुए थे, हालांकि थे 7-8 ही, क्योंकि बाकी मुर्गों ने अभी ज़्यादा अंडे नहीं दिए थे, 7-8 चूजे निकले हुए थे और ये बीमारी के दिनों के अंदर ही निकले थे। यानी कि बड़े मुर्गे जैसे मर रहे थे उस टाइम मुझे इसका आइडिया हुआ कि ये H9 लगी हुई है, इन्फ्लुएंज़ा लगी हुई है मेरे पास, तो मैंने उसकी वैक्सीन करनी थी। तो मैंने छोटे चूज़ों को भी कर दी साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 1.5 माह के हो चुके हैं, 2 माह के हो चुके हैं चूज़े, और 2 माह के अंदर उनको मैंने नज़ले ज़ुकाम की एक गोली तक भी नहीं दी, ना ही बुखार की ना ही नज़ले ज़ुकाम की। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि सख्त मौसम है, शदीद सर्दी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे चूज़े हैं उन्होंने इस वैक्सीन का असर यानी कि अपने जिस्म के अंदर शो किए कि उनको कोई भी जो है ना इस तरह का नुकसान वगैरह नहीं हुआ, ना उनको नज़ला लगा है, ना उनको ज़ुकाम हुआ है, ना रेशा हुआ है, ना ही उनको इस सर्दी का कोई ख़ास जिस तरह हम कह लें कि असर हुआ है। हालांकि वैसे एहतियातें तो बंदा करता है, क्योंकि वैसे भी हम काफ़ी साल से चूज़े पाल रहा हूँ, तो हमें इस एज तक 1-2 बार तो लाजमी ज़रूरत पड़ जाती है कि उनको नज़ला ज़ुकाम जो है ना उनकी दवाई वैसे कर लें।
क्योंकि ये नेचुरल आप समझ लें हैं और इनको लगती रहती है बीमारी। तो इस वैक्सीन की वजह से हमें इसका भी जो है ना काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। तो आज दूसरी वैक्सीन करने लगा था, मैंने सोचा आपको इसका तरीका भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं और वैक्सीन भी आपको बता दूं कि आपने वैक्सीन कौन सी करनी है और इसके करने का सही तरीका कौन सा है और कितने पीरियड के बाद आपने करनी है। पहले मैं आपको वैक्सीन दिखा देता हूँ। ये जी मेरे पास वैक्सीन है जी, ये वैक्सीन देख लें। ये मेरे ख्याल में उल्टी आपको नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कोई तस्वीर जो है ना वो वीडियो के ऊपर लगा दूँगा और थंबनेल के ऊपर भी लगा दूँगा। और इसको सही तरह से करने का जो तरीका है कि कुछ दोस्त जो है ना इसको जिस्म के अंदर गोश्त के अंदर लगाते हैं और कुछ दोस्त जो है ना इसको परों के अंदर लगाते हैं, कुछ जो जल्द के अंदर लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन सी जल्द के अंदर आप इसको सही तरह से इंजेक्ट कर दें ताकि इसका कोई नुकसान भी ना हो और आपके मुर्गे भी जो है ना इसका जो असर है वो सही तरीके से अपने जिस्म के अंदर वो ले सकें। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, कोई भी वैक्सीन हो उसको धूप के अंदर नहीं रखना, क्योंकि मैं अभी इनको वैक्सीन करने लगा था, ये आज ही खुली है, क्योंकि ये इसका असर जो है ना वो कुछ ही घंटे के लिए, कुछ घंटे के बाद जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लूँ। बाकी इसको मैंने कोई यानी कि इस तरह समझ लें कि धूप के अंदर वैसे नहीं रखना था, ये सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए। और इसके बाद ये वैक्सीन करके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एक्सपायर हो जाएगी, बाकी जो बचेगी मैं फेंक दूँगा। तो आप दोस्तों ने इस तरह करना है कि छोटे चूज़े हो चाहे एक दिन का भी चूज़ा हो, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है H9N2+, इसके अंदर NDB जो है ना वो शामिल है। वैसे इसकी एक्सपायरी डेट तो तकरीबन पूरा साल ही पड़ी हुई है, लेकिन इसका ये है कि जैसे ही ये इसकी खुलती है, ये इसके ऊपर कवर जो है ना वो खुलता है, तो फिर इसकी जो है ना विथड्रॉल पीरियड जो है ना वो शुरू हो जाता है, जो कि तकरीबन 8 से 10 घंटे बनता है। यानी कि जैसे ही वैक्सीन खुले आपने 8 से 10 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये सुबह ही खुली थी, तो अभी तकरीबन 1-2 बजे का टाइम है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों को वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो चाहे छोटे चूज़े हों, तरीका इस्तेमाल मैं आपको सही से समझा देता हूँ। छोटे चूज़े हों या फिर बड़े मुर्गे हों, आपने सिरिंज लेनी है। सिरिंज आप इसके अंदर ज़रा मोटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी होती है, तो पतली जो सिरिंज है उसके अंदर ये नहीं आ पाएगी, चलती नहीं है सिरिंज, और भरने में भी मुश्किल होती है और फिर लगाने में भी जो है ना वो मुश्किल होती है। हाँ, जो वैक्सीनेटेड आपके पास कोई वैक्सीनेटर वगैरह बैठा हुआ है, उनके पास स्पेशल जो है ना वो सिरिंजें वगैरह होती हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनसे कोई वैक्सीन जो है और सिरिंज जो है ना लेकर उससे इंजेक्ट कर सकते हैं। वरना हम जो है ना जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप 10 सीसी वाली सिरिंज लेंगे सुई, बाकी आप जो है ना उसके पीछे जो है ना सिरिंज के सुई के अलावा जो है वो आप 1 सीसी भी रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि उससे आपको पॉइंट देखने में आसानी होगी। हर वैक्सीन का ये आपने याद रखना है कि हर वैक्सीन का, क्योंकि ये कंपनीज़ होती हैं मुख्तलिफ, हर वैक्सीन की डोज़ अलग अलग होती है। इसकी जो डोज़ है छोटे बच्चे से लेकर बड़े जानवर तक, ये हम जो है ना 1 पॉइंट लगाएंगे। 1 पॉइंट से मुराद ये है कि 1 सीसी जो है ना वो 10 जानवरों के लिए, 10 परिंदों को 1 सीसी काफ़ी है। पिछली बार जो मैंने वैक्सीन की थी तो उसका ये था कि वो जो है ना 3 पॉइंट थे उसके, 0.3 ml। वो ये था कि समझ लें कि 1 सीसी जो है ना 1 ml जो है ना हमने 3 परिंदों को जो है ना वो लगाई थी, तो जिससे जो है ना उसका डोज जो है ना उसकी इस तरह से थी। तो आपने जो है ना गर्दन पकड़ लेनी है मुर्गे की या फिर मुर्गी की, और उसकी जो है ना पीछे से पकड़ कर आप ऊपर करेंगे उसकी जल्द को, तो जल्द जो उठ जाती है उसके अंदर आपने सुई डालनी है। सुई जल्द के अंदर सिर्फ आपने दाखिल करनी है, कोई ये नहीं है कि पूरी मैंने आपको 10 सीसी कही है तो आप जो है ना पूरी उसकी गर्दन के अंदर घुसा दें या फिर उसके जिस्म के अंदर या हड्डी के अंदर लग जाए। आपने सिर्फ इतना करना है कि सिरिंज लेनी है, और 2 बंदे हो तो बेहतर ही है कि एक बंदा चूज़े को या फिर जो है ना बड़े बर्ड को जो है ना वो काबू कर ले, और दूसरा बंदा जो है ना वो उसकी जगह को पकड़कर गर्दन को, जहाँ से उसका सर ख़त्म होता है और गर्दन जो है ना शुरू होती है, वहाँ से यानी कि सर से आपने आधा इंच जो है ना नीचे पकड़कर आपने जो है ना उसकी जल्द को ऊपर कर लेना है। उसके अंदर आपने जो है ना सुई डालकर और सिर्फ 1 पॉइंट इंजेक्ट कर देनी है। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन इसका पीरियड भी होता है 8 से 10 दिन, ये जिस्म के अंदर रहती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हल होती है। क्योंकि जो गोश्त के अंदर जो हम जो या फिर वेसल के अंदर वाइन्स के अंदर लगाते हैं वो फौरी तौर पर हल हो जाती है गोश्त वाली 1 से 2 दिन में, और जो हम जल्द में छोड़ते हैं वो थोड़ा टाइम लेती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें इसी तरह इस्तेमाल करने की। वैसे मैं इसका तरीका जो है वो आपको जो है ना पिक्चर के ज़रिए भी जो है ना वो सही से समझा दूँगा, क्योंकि पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि मैं लाइव आपको पकड़ कर जो है ना वो सही तरह से नहीं दिखा सकता।
कि किस तरह हमने जो है ना वो इंजेक्ट करना है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना हो सका आप दोस्तों को जो है ना सही तरह से फ़ोटो के ज़रिए से, पिक्चर के ज़रिए से सही तरह से समझा सकूँ कि सुई कौन सी लेनी है और किस तरह से आपने चूज़े को या फिर बड़ा मुर्गा हो गया उसके जो है ना जल्द के अंदर जो है ना आपने इंजेक्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें इन्फ्लुएंज़ा प्लस एंडी। तो इस साल जो ज़्यादा बीमारी मैंने नोट की है वो इन्फ्लुएंज़ा आई है, जो जिन दोस्तों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि वैक्सीन एंटी की कर रहे थे। तो आप ये इस्तेमाल करें, आपके चूज़े जो है ना या फिर बड़े मुर्गे जो है ना आइंदा इंशाल्लाह तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। इन्फ्लुएंज़ा भी उनको नहीं लगेगा और जो है ना एंटी से भी महफूज रहेंगे। अभी तो ज़्यादा वायरल यही बीमारियाँ हैं क्योंकि हम जो खुले बर्ड रखते हैं, तो इनसे जब महफूज रहेंगे हमारा जो है ना शौक़ वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकेगा। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों ने मेरा शौक़ देखना है या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जिनको चाहिए, वो जो है ना फेसबुक मेरा एक पेज बना हुआ है राय असील क्लब, उसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा शौक़ देख सकते हैं। और वहाँ पर मेरा जो है ना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। आप जो है ना कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने जो है ना वो शाम के टाइम में अमूमी तौर पर करनी है, दिन को क्योंकि काम वगैरह दूसरे भी होते हैं। हाँ, वैसे आप व्हाट्सएप जो है ना हर टाइम कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री होता हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि फ़ौरी तौर पर जो है ना आपको रिप्लाई दे सकूँ। बाकी इंसान है, कमी कुताही हो जाती है, कुछ नंबर मिस भी हो जाता है या फिर बंदा कुछ दिन ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। लेकिन हमेशा कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हो सके आपको मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।